अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फिर एक नया स्वेटर डिज़ाइन, पैटर्न, स्टाइल शेयर करने के लिए हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके लिए जो वूल इस्तेमाल की है वो नाको या नेको जो भी इसको पढ़ सकते हैं वो ये वाली वूल इस्तेमाल की है। और इसके लिए कलर जो है ये आपके सामने है, नेवी ब्लू डार्क शेड है और इसका कलर नंबर जो है वो ये आपके सामने 1138 और बहुत सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट वूल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा जो क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है उसका साइज़ है 4.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये कटर या सीजर, थ्रेड काटने के लिए और मेजरिंग टेप और इसके अलावा ये स्टिच मार्कर कुछ हमें चाहिए होंगे। ये क्योंकि कलर डार्क है इस वजह से शायद पैटर्न समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैंने पैटर्न समझाने के लिए आपको शुरू में एक लाइट कलर यूज़ किया है। उसके बाद जब ये बन जाएगा फ्रंट और बैक तो फिर उसके बाद इसी कलर पे आके जब पैटर्न समझ आ जाएगा तो फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, काम शुरू करते हैं। इसके लिए ये वाला कलर मैं चूज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वही स्लिप नॉट और उसके बाद अपने स्वेटर के फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग इकट्ठे, क्योंकि ये इकट्ठा बनेगा फ्रंट और बैक तो उसके दोनों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको चेंज लेनी है। मैं यहाँ इस वक्त पैटर्न के लिए कुछ चेंज आपके सामने डाल के पैटर्न शुरू करती हूँ। पैटर्न बहुत आसान, उम्मीद करती हूँ कि आपको बआसानी समझ आ जाएगा। मैंने निटिंग के दौरान, क्रोशिया निटिंग के दौरान अक्सर नोट किया है कि हम स्टिचेस को काउंट करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है अक्सर औकात। तो उसका मैंने हल एक निकाला है कि आप फर्स्ट चेन लूजली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा कर बेशक आप डाल लें और उसके बाद हम इसको अगर वो ज़्यादा होंगे तो हम इसको लास्ट में से यहाँ से हम इसको थ्रेड को कट करके इसको हम निकाल भी सकते हैं। इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ये मैंने कुछ स्टिचेस डाल लिए। इसके बाद जो आपकी लेंथ आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग डालने के बाद आपको 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाने हैं। ये अपवर्ड ऊपर ये फर्स्ट स्टिच काउंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 4th चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, yarn ओवर और उसके बाद नेक्स्ट चेन में इसी तरह से। बस एक ख्याल रहे कि एक थ्रेड नीचे रहे और 2 लूप्स पर, इस तरह से चेन में गैप नहीं आएगा। ये देखिए, ये एक लूप नीचे और ये 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हों। बस इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लें। ये लाइन मुकम्मल होती है फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना। ये हमारी फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टिचेस मुझे जितने रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे कंप्लीट। ये 1-2 स्टिचेस ये हमारे एक्स्ट्रा हैं। अगर आपके भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा हों तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आकर आप अपने स्टिचेस काउंट करें। स्टिचेस की तादाद कितनी होगी, मल्टीपल ऑफ 3 + 2 इसको काउंट करके ये भी स्टिच काउंट होगा। ये जो हमने 3 चेन्स बनाई है ये भी एक डबल क्रोशिया स्टिच काउंट होगा। तो एक स्टिच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए और एक इस साइड पे और अंदर हमारे ये जितने भी स्टिचेस आप डालें मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो
फ्रंट और बैक की आप लेंथ कंप्लीट करके इतना मल्टीपल ऑफ 3 और ये काउंट कर ले और एक स्टिच फ्रंट फर्स्ट पे और एक लास्ट पे एक्स्ट्रा होगा, यानी 2 एक्स्ट्रा होंगे। इसके बाद जो ये इस तरह से अगर आपके स्टिचेस ये बच जाते हैं तो ये कोई मसला नहीं है, आप इसको बआसानी इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पर ये देखें मैं आपके सामने दीजिए, इसको यहाँ से खींच दे, ठीक है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, स्टिचेस काउंट करने में काफ़ी मसला बनता है सबके लिए, तो उसका हल ये है मेरे पास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कोई अच्छा बेहतर आइडिया है तो आप ज़रूर शेयर करें। अब आगे सेकेंड रो। सेकेंड रो के लिए पहले हम 3 चेन्स डन, और उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टिच है, ये जो चेन वाला है, उसके बाद एक स्टिच हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पर वी स्टिच बनाना है, चेन 1 और अगेन इसी स्टिच में, और उठाते हुए ख्याल रहे कि दोनों लूप्स में से हमने उठाना है। ये देखें इन दोनों लूप्स को अब ये एक वी स्टिच आपके सामने है। इसी तरीके से ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब नीचे हमने यहाँ पर 2 स्टिचेस स्किप करने हैं, 1 2, और थर्ड में यहाँ पर ये देखें हम दोनों लूप्स को उठाएंगे। इसमें से फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, अगेन इसी में से एक डबल क्रोशिया, ये आपके सामने वी स्टिच, स्किप 2, डबल क्रोशिया, चेन 1, अगेन इसी में से डबल क्रोशिया। अब नीचे रो में से हम स्किप 2 स्किप करेंगे, इसमें से चेन 1, अगेन इसी में से चेन 1, ये लास्ट स्टिच है, ये देखें चेन 1, ये। अब हम सिर्फ एक स्टिच यहाँ पर स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और लास्ट स्टिच यहाँ से इन दोनों लूप्स को लास्ट में, चाहे आप इधर से भी यूं भी ले सकते हैं, इस तरह से इजी हो जाएगा, और चाहें तो आप स्टिच के अंदर से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये एक लूप नीचे और 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर हो, और यहाँ पर एक सिंपल डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट रो हमारी बल्कि पैटर्न की सेकंड रो बन गई। अब उसके बाद थर्ड रो 1 2 3, हम इसी तरीके से 3 चेन्स और इस तरह से काम को पलट लेंगे। सेकेंड रो में हमें ये करना है, एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब हमें इसमें यही जो डबल क्रोशिया का ये स्टिच है, ये स्किप करेंगे और इसमें से डबल क्रोशिया के लिए लेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार 2 लूप्स निकालेंगे, 2 हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने चाहिए। अब फिर ये इस स्टिच में से ये होल आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इस वी स्टिच के
एक में से ये हमने स्टिच लिया, कंप्लीट नहीं करना, और ये यहाँ से इसमें से दो लूप्स निकाले। अब हमारे पास क्रोशिया हुक के ऊपर 3 लूप्स हो गए। इन तीनों को एक साथ इस तरह से ये देखें, इसके ऑपोजिट ये वी स्टिच की शेप ऑपोजिट बन जाएगी। अब इसके दरमियान में हमें 2 चेन्स बनाने हैं, 1 2, और फिर उसी तरीके से हमें ये वाला स्टिच रिपीट करना है। अब ये देखिए, इस वी स्टिच के यहाँ इस तरह ये जो होल है, 2 लूप्स हमारे ऊपर रहने चाहिए इसी तरीके से, और एक यहाँ से, जिनको हमने ज्वाइन करना है। सिर्फ एक बार निकालेंगे, 2 लूप्स रह गए, और फिर इसमें से और इसमें से पहले एक बार इकट्ठे करेंगे 2 लूप्स, और फिर ये 3 लूप्स हो गए। इन तीनों को हम एक साथ चेन 2, और फिर एक बार इस तरह से 3 लूप्स, चेन 2, ये लास्ट स्टिच है इसका, इस रो का। अब उसके बाद हमें ये करना है कि यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद हम लास्ट स्टिच में से यहाँ से डबल क्रोशिया, ये देखिए आपके सामने पैटर्न। अब इसी पैटर्न को अगेन रिपीट करना है, 1 2 3, टर्न करेंगे काम को और इधर आए। अब ये जो इसका यहाँ पर ये जो जगह है, इस स्टिच में से ही हमें वी स्टिच बनाना है। ये चेन 3 और ये यहाँ पर चेन 1, एक वी स्टिच मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से ये रो हम चेन 1, अब यही रो आपकी मुकम्मल हो गई, ये वी स्टिच। अब ये जो इसके ऑपोजिट है, नेक्स्ट हमने ये बनानी है, 1 2 3, और एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये 4, और फिर
इसी तरीके से जो हमने वी स्टिच के ऊपर जो रो बनाई थी उसी को हम अपने रिपीट करना है। एक बार ले लेंगे डबल और फिर इसमें से थ्री लूप्स हो गए। इन तीनों को इकट्ठे निकालना। अब यहाँ पर 2 चेन्स और इस वी स्टिच के ऊपर इसके ऑपोजिट एक बार 2 लूप्स हो गए और नेक्स्ट इसी से इस तरीके से ये हम रो कंप्लीट करते हैं। तो फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करते हैं। ये पैटर्न आपके सामने। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एंड पर 3 चेन्स काम को पलट लें और उसके बाद हमें डबल क्रोशिया, जिस तरह से ये रो बनाई है, फर्स्ट रो बनाई हमने, यही डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन बी केयरफुल कि हमें यूं होल में से नहीं लेना, हमें स्टिच में से लेना है। ये तो आपको पहले जो 3 चेन्स हैं ये फर्स्ट स्टिच काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्टिच, ये एक लूप नीचे और 2 लूप ऊपर रहने हैं। नेक्स्ट ये हर स्टिच में से हमें यूं एक एक डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे क्योंकि यहाँ 2 चेन्स है, तो 2 बनेंगे और इसमें से एक इसमें से। अब सेम यही पैटर्न, एक डबल क्रोशिया रो और सेम फिर यही पैटर्न वाली रो, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया। अब यही पैटर्न अगेन इसके ऊपर इस तरीके से बनता चला जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद इसको कैसे पैटर्न, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। और अब मैं दिखाती हूँ कि इसको स्वेटर पे हमने किस तरीके से सेट करना है। ठीक, ये अब देखें कि इसकी पैटर्न जो मैंने आपको समझाया है उसकी इतना हिस्सा मैंने आपको समझाया। ये इसी तरीके से इसके बाद ये डबल क्रोशिया और इसके बाद यही पैटर्न फिर रिपीट करना है। इस तरह से ये 2 के बराबर ये बना लिया और ये फ्रंट और बैक उनकी दोनों की लेंथ के अकॉर्डिंग इतना लंबा होना चाहिए कि फ्रंट और बैक की लेंथ के अकॉर्डिंग आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इतना बनाने के बाद अब आपको बताती हूँ कि इससे आगे हम क्या करेंगे। और दोनों साइड के मिला के 52 इंचेस, ये टोटल हो गया 52 इंचेस। अब उसके बाद ये आपके सामने जैसे कि आप नजर आ रहे हैं, ये पोर्शन बनाने के बाद ये मुकम्मल कंप्लीट जब बन जाएगा उसके बाद हमें सिर्फ बैक के लिए ये इस हिस्से में यहाँ पर
25 इंचेस तक हम यहाँ से पैटर्न बनाएंगे और ये 2 मुकम्मल पैटर्न कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास 105 स्टिचेस इस साइड पर हैं। हम इतने ही स्टिचेस, इतने ही चेन्स इस साइड के वहाँ पर बढ़ाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। और बढ़ा के हम फिर इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर जस्ट 1 2 3, ये तो आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। जितने चेन्स आपके हैं एक साइड के, उतने ही दूसरी साइड के होंगे। तो मेरे 105 हैं, तो मैंने 105 के बाद 3 स्टिचेस चेन्स अलग और बनाए, और उसके बाद डबल क्रोशिया 4 चेन में, जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं। एक लूप नीचे होना और एक ऊपर, इस तरीके से आप वापस डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे और हर एक चेन में से इसी तरीके से। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग पहले चेन्स काउंट करेंगे। मेरी लेंथ जितनी है उसके तकरीबन 26 इंचेस है, तो उसमें फ्रंट साइड पर मेरे 105 चेन्स, मैंने दूसरी साइड पे 105 चेन्स बनाए और उसके बाद फिर 3 चेन्स एक्स्ट्रा इसके लिए डबल क्रोशिया के लिए, जो फर्स्ट स्टिच काउंट होगा यहाँ पर ये। और फिर इसी तरीके से इसको वापस ये तरह से ये बनाने के बाद इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे और ये पैटर्न के ऊपर आपके कंसेक्टिव उसी तरीके से जैसे हम पैटर्न बना रहे थे उसी तरीके से ये। और हर एक में से होल में से नहीं लेना बल्कि स्टिच में से लेना है। ये देखिए, इस स्टिच में से लेना है। ये इस तरीके से अब इसी पैटर्न को जो हमने इसका ये बनाया है, ये देखें, ये डबल क्रोशिया और उसके बाद ये रिपीट करते हुए हम उस तरफ दूसरी तरफ एंड करेंगे। ये पैटर्न अब इसके आगे ये वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा और फिर दोनों फ्रंट और बैक पे इकट्ठे आता जाएगा और ये हमारा बैक नेक लाइन हो जाएगा। ये मुकम्मल हो जाए फिर बताते हैं कि हमें क्या करना है। जब ये हमारा स्वेटर यहाँ तक मुकम्मल हो जाए, अगर तो ये कोई स्मॉल साइज़ दुबले पतले शख्स के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसी के आगे आप स्लीव लगाकर और साइड पर सिलाई लगा सकते हैं। अगर ये मैं बना रही हूँ लार्ज साइज, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्लीव्स के लिए 8 इंचेस तक हमें यहाँ पर स्पेस छोड़नी होगी। तो यहाँ पर 8 इंचेस के बाद हम स्टिच मार्कर से दोनों साइड्स पर निशान लगाए। ये हमने दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 8 इंचेस के फासले पर हमने यहाँ पर स्लीव्स के लिए होल छोड़ने के लिए ये निशान लगा, स्टिच मार्कर लगा दिए हैं निशान।